तो ये है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वायरल लेज़ी कैट केक, जो कि कैट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। और मैं जो है वो सोच सोच के परेशान थी कि कैट लेज़ी कैट केक क्यों है आखिर। हालांकि कैट केक को तो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। तो फिर मैंने लेज़ी कैट केक बनाया जो कि कुछ इस तरह का दिखता था। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 300 ग्राम्स नॉर्मल डेयरी क्रीम, किसी भी ब्रांड की ले लें जो भी अवेलेबल हो, और फिर इसको अच्छी तरीके से बीट कर लें। अच्छा, कोई भी डिज़र्ट बना रहे हो तो क्रीम को इतना बीट करना होता है जिससे जो है वो क्रीम का आपको वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा लगने लगे और क्रीम थोड़ी फ्लफ़ी लगने लगे, यानी आपको बकाया थोड़ा महसूस हो कि क्रीम जो है वो अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। फिर उसके बाद जो है हमने 72 ग्राम्स जो है वो कंडेंस मिल्क डालना है। वो भी किसी भी ब्रांड का ले लें, हमारे यहाँ नॉर्मली कुमेल का ही मिलता है तो मैंने वही ले लिया था। और फिर मैंने इसको भी अच्छी तरीके से क्रीम के साथ बीट कर लिया। फिर मैंने डाली है हाफ़ कप पाउडर्ड शुगर। नॉर्मल चीनी को लेकर ग्राइंडर में पीस लें तो जो है वो नॉर्मल पाउडर्ड शुगर बन जाएगी। तो बस वो डाल दें और उसको भी अच्छी तरह बीट कर लें कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, लेज़ी कैट केक में जो है वो क्रीम चीज़ डलता है जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो लेकिन मुझे क्रीम को सेट करने के लिए कुछ डालना था, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर डाला है। तो इसको अच्छी तरीके से बीट करना होता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से बीट नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो कुछ पाउडरी सा जो है वो टेक्सचर आएगा मुंह में क्रीम के। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है। अच्छा, अब ये तो है हमारी एक लेयर की तैयारी हो गई है। अब जो हम दूसरी लेयर की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप मिल्क, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून हुई पाउडर शुगर डाली थी। और इसके बाद मैंने डाला था इसमें हॉर्लिक्स का पाउडर। अगर आपके पास माइलो है, ओवल्टीन है, जो भी आपके पास माल्ट पाउडर है तो आप वो डाल दें। मेरे पास हॉर्लिक्स का था तो मैंने हॉर्लिक्स का डाल दिया था। 2 टेबल स्पून हॉर्लिक्स का पाउडर और 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर डाली थी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो नहीं रहा था सही से, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो हल्का सा गर्म किया और फिर मिक्स कर लिया, तो ये प्रॉपर मिक्स हो गया। अच्छा, ये एक दिन पहले मैंने खुद ही चॉकलेट केक बनाया हुआ था जिसकी मैं रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ पहले, तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूँगी। तो ये मैंने खुद ही केक बनाया था, प्लेन चॉकलेट स्पंज केक। तो ये इसको जो है सबसे नीचे वाली लेयर में बिछा देंगे। उसके बाद जो है हम ये है ना चॉकलेट मिल्क डालेंगे, और चॉकलेट मिल्क इतना डालना है कि केक अच्छी तरह सोक हो जाए। और फिर इसको इतना प्रेस करना है कि बाकायदा जो है आपको फ़ील हो कि ये मैश हो रहा है केक को उसकी असली शक्ल में नहीं छोड़ेंगे। इसको इतना प्रेस करना है कि ये जो है नीचे वाली लेयर में पूरा जो है एडजस्ट हो जाए और ये मैश भी हो जाए। केक को जो है वो साबुत नहीं छोड़ना, मैश कर देना है। अच्छा, मैंने तो केक बना लिया था। अगर जो है आप केक नहीं बनाना चाहते तो आप जो है वो किसी भी स्टोर से ख़रीद लें पाउंड केक, चॉकलेट पाउंड केक जो मिलता है, या फिर जो है वो चॉकलेट कप केक्स जो मिलते हैं आप वो भी ख़रीद सकते हैं। और वो आप बेस में बिछा लें और इसी तरह ऊपर से चॉकलेट मिल्क डालें। अगर जो है वो प्रिपेयर्ड मिल्क जो होता है माइलो का, जो कि टेट्रा पैक में आता है, वो भी यूज़ कर सकता है, तो जो है वो डाल लें। मैंने खुद ही बना लिया था तो मैंने ये डाल लिया। और फिर इसको देखें मैश करना है। अब आपको अलग से फ़ील हो रहा होगा केक जो है वो बाकायदा मैश हो चुका और नीचे वाली लेयर में अब एडजस्ट हो गया। इससे जो है जब हम खाएंगे ना तो एक सॉफ्ट सी फीलिंग आएगी। अगर आप केक को मैश नहीं करेंगे तो वो जो सॉफ्ट वाला वो है ना मुँह में मेल्ट इन द माउथ टाइप फीलिंग नहीं आएगी। तो बस अब ये केक सेट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी लेयर की तरफ। ये जो हमने क्रीम का मिक्सचर प्रिपेयर किया था, तो अब हम जो है वो क्रीम डाल देंगे अच्छे तरीके से कि वो पूरी सेट हो जाए। और उसके बाद इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर देंगे और जो है वो फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ जो है मैं डेकोरेशन के लिए मैंने क्रीम निकाली है एक ज़िपलॉक बैग में, और उसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए। अब जो है वो बारी आ गई थर्ड लेयर की जो है वो चॉकलेट और क्रीम की होती है, चॉकलेट गनाश की होती है। तो उसके लिए हमको 100 ग्राम्स चॉकलेट चाहिए, जिसको जो है वो मैंने चॉप कर लिया ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। सेकेंड लेयर का जो है वो क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला जो मिक्सचर था वो मैंने बचा लिया था, और अब ये चॉकलेट जो है वो मैं उसी में मिक्स करके इसको डबल बॉयलर मेथड के थ्रू मेल्ट करूँगी। तो ये जो है चॉकलेट गनाश बन जाएगा। डबल बॉयलर मेथड जो है वो इस प्रोसेस को कहते हैं कि आपने नीचे एक पतीली लिए, उसमें आपने पानी भरा और उसके ऊपर जो है आपने अपना चॉकलेट वाला बाउल रखना है और उस पतीली को चूल्हे पे रख देना है मीडियम से स्लो फ्लेम पे। और फिर जो है वो पानी जो वो पकेगा तो उसकी हीट से जो है ऊपर चॉकलेट और क्रीम जो है वो मेल्ट होकर आपस में मिक्स हो जाएगा।
क्रीम और केक वाली लेयर को जब फ्रिज में रख के 2 घंटे हो जाएं तो ही आप उसकी गनाश वाली लेयर प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि गनाश वाली लेयर आप प्रिपेयर करके छोड़ नहीं सकते, वो जमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ जो है वो हमारे 2 घंटे हो गए थे और हमारा गनाश भी प्रिपेयर हो गया था। तो मैंने क्रीम और केक वाली लेयर के ऊपर फाइनली गनाश जो है वो डालना शुरू कर दिया। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर ले और जो है वो फिर जो है उसके बाद 4th लेयर की बारी आ जाएगी। 4th लेयर के लिए जो है वो मैंने चॉकलेट गनाश जो है वो एक अलग से बाउल में निकाल लिया था। 4th लेयर जो है वो चोको पॉप्स की होगी, जो नॉर्मल आजकल अवेलेबल हैं चोको पॉप सीरियल, तो वो आप ले लें कोई से भी, और उसको जो है वो हमने गनाश में रैप कर देना है अच्छे तरीके से। अब जो चॉकलेट गनाश जो है ये चोको पॉप्स के ऊपर जो है अच्छी तरह रैप हो गया था। अब इसके ऊपर हमने से जो है वो 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर डालना है और इसको भी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो है मेरी अकल में बात नहीं आ रही थी, ये है ना लेज़ी कैट केक है और कैट की तरह क्यों नहीं दिख रहा, तो मैंने केक में से 2 पीसेस बचा लिए थे ट्रायंगल से, और मैंने सोचा था मैं इससे जो है वो कैट के कान बनाऊँगी। और मैंने जो है वो 2-4 जो है वो पिक्चर्स वगैरह सर्च की थी गूगल पे, तो मैंने देखा कि कैट के कान अंदर से रेडिश होने चाहिए। तो मेरे पास एक फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी थी, तो फिर मैंने कहा सोचा कि स्ट्रॉबेरी अगर इसके कान के बीच में फ़िक्स कर दी जाए तो वो जो जैसे कैट का कान अंदर से पिंकिश या रेडिश सा होता है तो वो वाला लुक आ जाएगा। तो यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी को बीच में से आधा किया, जो कि हाथ बचा के करनी चाहिए। अगर जो है वो छुरी इधर उधर पिसली फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी को काटते हुए तो आपके हाथ में आएगी। खैर, तो यहाँ जो है वो फिर मैंने देखा कि ये तो ऊपर से फ़िक्स हो ही नहीं रही, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसके कानों में थोड़ा सा जो है वो खड्डा करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर से जो है वो हल्का सा एक केक की लेयर सी उतार ली और फिर जो है हमारा स्ट्रॉबेरी का पीस इसमें आसानी के साथ फ़िक्स हो गया। अब यही सेम ट्रिक जो है वो मैंने बिल्ली के दूसरे कान के साथ भी कर ली थी। तो जो है इसको भी थोड़ा सा ऊपर से केक निकाला और फिर जो है वो स्ट्रॉबेरी का पीस इसके अंदर रखने की जगह बन गई थी। तो ये तो बन गए हमारे बिल्ली के कान। अब ये जो चोको पॉप्स हैं इससे हम बिल्ली का फेस बना देंगे। अच्छा, अब यहाँ जो है मैंने वो बिल्ली के कान के नीचे सारे चोको पॉप्स डाल दिए। इसको जो है मैंने फेस कंसिडर किया और ये थोड़ा स्टिकी हो रहे थे कि आप देखिए, ये मत सोचें मैं गंद कर रही हूँ, ये जो है ये गिर नहीं रहे थे, तो मुझे हाथ से ही मजबूरन जो है वो उसको गिराना पड़ रहा था। तो जो है ये मैंने देखा कि मेरी बिल्ली के कान जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि पीछे जो है वो चॉकलेट गनाश नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने एक टूथपिक ली और इसको जो है वो थोड़ा मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि क्रीम जो है वो चॉकलेट गनाश के साथ मिक्स हो जाए और मेरे बिल्ली के कान जो है वो थोड़े से हाईलाइट हो जाए। तो ये इस तरह जो है ये मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया था और टूथपिक से जो है वो बचे हुए उसको भी सेट कर दिया था चोको पॉप्स को। अब जो है ये बिल्ली की आँखें बनानी थी क्योंकि फेस में जो है वो आँखें भी होनी चाहिए। तो मैंने जो है वो डे ड्रीम का जो है वो एक कुकी लिया जो कि ब्राउन कलर का कॉफ़ी कुकी होता है डे ड्रीम का। तो उसको मैंने हाफ़ किया और इस तरह करके आइस की जगह पे लगा दिया। फिर फाइनली मुझे एहसास हुआ कि बिल्ली के फेस पे तो जो है वो उसकी नाक भी होनी चाहिए। तो मैंने एक और केक का पीस काटा छोटा सा ट्रायंगल करके और बिल्ली की नाक लगा दी। फिर फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिल्ली के विस्कर्स भी होने चाहिए, यानी बिल्ली की मूछें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होनी चाहिए। तो जो हमने क्रीम बचाई हुई थी फ्रीज़र में रखी हुई थी डेकोरेशन के लिए, उससे हमने जो है वो बिल्ली के विस्कर्स बना दिए। लेकिन हुआ ये कि इसके विस्कर्स बने तो सही, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो फैल गए। तो मुझे आइडिया हुआ है कि वो आइडिया सही नहीं था। बिल्ली के विस्कर्स नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ से बनाने चाहिए। अगर आप जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ काट लें पतली पतली करके, जैसे अदरक काटते हो उस तरह आप स्ट्रॉबेरी काट लें पतली पतली करके, तो उससे भी जो है वो बिल्ली के विस्कर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, मुझे स्टिल लग रहा था कि बिल्ली के जो ये एयर्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, तो मैंने बाकी क्रीम जो है वो ऊपर डाल दी थी और चॉकलेट गनाश जो है वो इस क्रीम के नीचे छुप गया था और बिल्ली के कान जो है वो फिर काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए थे। तो फिर जो है ये फाइनली हमारी लेज़ी कैट केक की शक्ल आ गई थी। तो लेकिन इसकी जो आँखों से ना मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं थी कि इसकी आँखें मुझे सही से आँखें लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्रीम तो बची हुई है तो चलो इसकी आंखों पे जो है हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करते हैं। इसकी आंखों पे जो है हम ये वाइट बनाते हैं और फिर जो है वो ब्लैक कलर का चॉकलेट सॉस से प्यूपल बनाएंगे। तो फिर मैंने जो है वो ये क्रीम ली और इससे जो है वो बिल्ली की आंखों का वाइट कलर का हिस्सा बनाने लगी मैं। और फिर मैंने चॉकलेट सॉस लेके फाइनली बिल्ली की आंखों के प्यूपल भी बना दिए जो कि हैं वो बहने लगे थे। तो फिर मुझे वो दोनों आंखों पर बैलेंस भी करने पड़े। तो मुझे बाद में आइडिया हुआ है कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। अगर मैं जो है ओरियो का बिस्किट लेती
और उसको खोल लेती बीच में से और उसको हाफ़ कट कर लेती और उसके अंदर जो है वो एक चोको पॉप लगाती थी, तो वो तो खुद ब खुद ही आग बन जाती, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो जो है इस तरह चॉकलेट सॉस और क्रीम बहती भी नहीं उसमें, क्योंकि उसकी तो क्रीम सेटी हुई हुई होती है। तो जी ये था हमारा लेज़ी कैट केक का फ़ाइनल लुक, जो कि कैट भी लग रही थी और मेरे बच्चे तो इसको देख के बहुत खुश हुए। अगर आप लोग भी जो है ये रेसिपी ईद पे ट्राई करेंगे तो आपके में भी है ना, घर में जो है वो बच्चे और आपके मेहमान जो आने वाले बच्चे हैं वो सब बहुत खुश होंगे। और जो है ये टेस्ट में जो है अब तक मैंने जितने भी डिज़र्ट्स ट्राई किए हैं ये सबसे बेस्ट था। लेकिन ये कहने को लेज़ी कैट केक है, लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी मेहनत हुई थी, तो मेहनत के हिसाब से तो मुझे उतना नहीं लगा, लेकिन अगर किसी को बैठे बैठाए खाने को मिल जाए तो ये बहुत ही शानदार डिज़र्ट है और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था। लेकिन इसके पीछे जो है मेरी एक और आधे दिन की मेहनत थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी नई रेसिपी या डिज़र्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।